आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। और मार्केट की क्लोजिंग है, आज संडे है। तो इसमें क्या चल रहा है और हम स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ कुछ समझाना चाहता हूँ जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं या जो आपने खरीद रखा है वो कब निकालना है। थोड़ा सा एक आइडिया, आपको जनरल आइडिया लगेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, समझनी ज़रूरी है। जो आप पैसा लगा रहे हैं तो उसको अगर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी नहीं दे सकते तो फिर आप पैसा बिल्कुल मत लगाइए। यह मार्केट आपके लिए फिर नहीं है, क्योंकि फिर ये मार्केट का कभी नीचे जाएगा तो आप डर जाओगे, जबकि डरने की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्या होने वाला है इस निफ्टी में वो भी आपको बताता हूँ। और इस बारे में मैंने एक इससे संबंधित पहले एक वीडियो बनाई थी करीब 6 महीने पहले, तब भी मैंने निफ्टी को प्रिडिक्ट किया था। तब भी मैंने बताया था कि इसमें क्या होने वाला है। वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। अभी 1 मिनट के लिए आप होल्ड करें तो लास्ट में एक वीडियो है वो दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा डाउनलोडिंग की समस्या है। ये मेरा लेवल निफ्टी का था, 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी। और बहुत छोटी सी वीडियो थी, आप देख रहे हैं 41 मिनट 41 सेकंड की थी सिर्फ ये वीडियो। ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि इसका लेवल्स क्या आएंगे। तो लेवल्स जो बताए थे मैंने, उसमें लिखा था 21,200 से 21,800। तो 21,800 ये आके गया है। और ये मैं आपको इस चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। ये लास्ट में 21,800 वाली लाइन यहाँ दिख रही होगी आपको। ये ये अभी का है, ये अप्रैल का है। और वो वीडियो कब का था, 7 महीने पहले का। तो आप 7 महीने पहले कब होगा आप समझ सकते हैं उस समय ये कहाँ था। जिसको देखें अपन, ये 7 महीने पहले का वीडियो है, यानी ये ऊपर ही कहीं था, इस लेवल के आसपास में कहीं था। तब मैंने बताया था कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ से आने के बाद में फिर इसने रिबाउंड किया है। और अब इस क्या सिचुएशन बन रही है, इस बारे में एक वीडियो बनाई थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अभी जो लेटेस्ट बनाई है वो ये बनाई थी, निफ्टी की मोगे का फायदा कैसे उठाएं। उस समय ये कंसोलिडेशन पीरियड में था, तब मैंने वीडियो बनाई थी। और इसमें भी मैंने फिर वो बताया था निफ्टी में क्या चल रहा है, वो भी ये कंसोलिडेशन पीरियड का पूरा बताया था। और वो वाला ये था जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट कंसोलिडेशन 14 दिन का इसका हो चुका है, दूसरा इसका 34 दिन का हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो रनअप करेगा। तो अब ये रनअप करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा, जिग करेगा। जैसे जिग करते हुए नीचे आया वैसे जिग करते हुए ऊपर जाएगा। टाइम लेगा, मान लो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, पर ये जाएगा। अब ये बुल रन की शुरुआत हो चुकी है इसमें, क्योंकि ये इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था। इस ब्रेकआउट के लिए ही इसने इतने दिन संघर्ष किया है। ये जो आप 2 दिन ये देख रहे हैं, करीब 2 महीने इसने संघर्ष किया है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, पिछले लेवल्स को तोड़ा है। और इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, वो आपको पैटर्न बताता हूँ। जैसे पिछला मैंने आपको वीडियो दिखाया था फर्स्ट वाला, कि 7 महीने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक पैटर्न बना था। उसके बाद वो एक्टिवेट हुआ पैटर्न और वो वहां तक पहुंचा, यानी 21,800 तक पहुंचा। और अब इसमें फिर पैटर्न बन गया है, और वो पैटर्न इसको लेके जाएगा इस लेवल पे जो है 28,500। अब ये 28,500 ऐसा नहीं है कि एक महीने में पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा 6 महीने साल भर। साल भर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुल रहे हैं तो साल भर में यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर निफ्टी 28,500 जाएगी तो आपने अभी जो स्टॉक बाय कर रखे हैं, ये मान के चलिए 50% से लेकर 100% तक वो प्लस में मिलेंगे आपको। खासकर वो जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे, एक तो इसमें बताया था ना पार्ट वन में ये है, और पार्ट 2 ये, इन दोनों को भी आप देख लीजिएगा। और इसके हिसाब से आप जिनमें भी ब्रेकआउट बाकी था या ब्रेकआउट होने वाला था, या ब्रेकआउट होने के बाद लगभग वहीं रिट्रेस करके वहीं पहुंचे हुए, उन स्टॉक्स को इसमें से आप बाय कर सकते हो। उसके अलावा ये भी बाय कर सकते हो आप, जो बता रखा है ये इधर। ये जितने भी मैंने बनाए हैं ये अभी लगभग बाइंग रेंज में, ये बाइंग रेंज में, ये हैप्पीएस्ट माइंड, डीमार्ट, इन्फोसिस, मेडियासिस्ट, नेस्ले, यस बैंक, ये जो भी वीडियोस हैं ये सारे देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 2-2 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के। इनको देख लीजिए। और ये थोड़ा वीडियो लंबा है, काफी सारे इसमें शेयर बनाए हैं तो थोड़ा सा लंबा है, इसको देख लीजिए। और इसमें जिसकी जो रेंज बताई उस रेंज में बाय कीजिएगा, उससे पहले ना उससे बाद में। अगर वो जा चुका है ऊपर तो उसमें फिर एंट्री बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, उसको चले जाने दो। और इनके बाद में मैं इनके टारगेट्स भी बताऊंगा, क्योंकि बुल रन की शुरुआत होगी तो अब बाइंग से ज्यादा हमें सेल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सेल तो जब करेंगे ना, तो हमने खरीदा होगा। फिलहाल में इसके टारगेट ये जो मैंने आपको 28,500 को बताया, वो उसका वजह ये है कि इसमें एक पैटर्न बना है, जैसे पहले बना था। पिछली बार तो क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इस बार अपन इसको हेड एंड शोल्डर तो नहीं बोल सकते, कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। कैसे, वो आपको दिखाता हूं। ये एक तरह का एक कप है। अब आपको टेक्निकल नहीं आता होगा तो इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा कि कप कहाँ है इसमें। तो एक्चुअल में जो टेक्निकल चार्ट होता है वो एनालाइज इस तरह से किया जाता है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसमें ये एक तरह का ये कप बनता है बड़ा सारा, उसके बाद छोटे छोटे हैंडल बने इसमें। अपने कप में हैंडल एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हैंडल बन जाते हैं। वो मल्टीपल हैंडल होते हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग बनता है पैटर्न। तो ये मल्टीपल हैंडल है इसमें। देखिए पहले एक बार इसने यहाँ से इस ब्रेकआउट को क्रॉस करने की कोशिश करी, ये देखिए यहाँ तक गया था,
फिर नहीं जा पाया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ ट्राई कर रहा है, तीसरी बार यहाँ ट्राई कर रहा है, चौथी बार उसने ब्रेक कर दिया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अब ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद ये कंटिन्यू आगे चलेगा। तो पहला जो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा वो 25,900 है, यानी 2600 राउंड फिगर मान लीजिए, 2600 के आसपास में इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है वहां से टकरा के बाद नीचे आए, फिर यहाँ कोई इस तरह से मैं आपको बताता हूँ इसका पैटर्न क्या बन सकता है। यहाँ पहुंचे धीरे धीरे करके, फिर यहाँ से टकरा के या तो यहाँ कंसोलिडेशन करे 1-2 बार, फिर ब्रेकआउट करे इसको, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से निकले ऊपर, इसको सीधे ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करे, फिर ऊपर चले। ये 2 तरीके इसमें हो सकते हैं। उसके बाद ये इसका आज तक का हाई है, यहाँ पे भी इसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जब और ऊपर जाएगा तो इसके बाद ये 27,500, ये भी इसके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बनता है। तो ये 27,500 आने के बाद फिर एक बार ये संघर्ष करेगा, और वो संघर्ष उसी तरह से हुआ जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया। जैसे यहाँ से निकला, ये यहाँ तक आया, तो या तो यहाँ ये संघर्ष करेगा फिर इसको तोड़ेगा, या फिर दूसरा पैटर्न वही होगा कि इसको तोड़ दिया, डायरेक्ट तोड़ेगा, तो फिर ये इसको यहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा इसको वापस, क्योंकि रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ ज्यादा खींचना पड़ेगा, फिर इसके पास जाएगा। यानी ये इसी तरह से चलता है निफ्टी। तो आप ये मान के चलिए कि अभी इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये जो कैंडल थी इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इसमें एक बार रिट्रेस कर सकता है, और चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ से एक बार ये रिट्रेस कर ले, यहाँ पे इस लेवल पे आए और फिर ये वापस चलना शुरू कर दे। उसके बाद ये फिर ये नीचे नहीं आएगा, उसके बाद फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे। यानी जब ये इंडेक्स आपका लगभग कितना, तो देखें आप ये कितना चढ़ेगा, यानी इस लेवल से अगर लेते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कितना परसेंट अभी निफ्टी और चढ़ा। इस लेवल पे आते हैं हम, तो करीब 11% निफ्टी अभी और चढ़ेगा। तो 11% अगर निफ्टी चढ़ेगा तो आपकी ये जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं ये डबल हो जाएंगे, मान के चलिए आप। क्योंकि ये क्या है कि वो मैंने जितने भी बताए लगभग उसमें 90% तो स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं, ठीक है ना। तो मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है कि निफ्टी के प्रोपोर्शनेट में ज्यादा तेजी से चलते हैं और ज्यादा तेजी से गिरते भी हैं। तो आप ये मान चलिए अगर निफ्टी 10% चढ़ेगा ना, तो ये अपने रेट से डबल भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। जो मल्टीबैगर की बात होती है, मल्टीबैगर हमेशा स्मॉल कैप या मिड कैप भी हो सकता है, लार्ज कैप का भी मल्टीबैगर नहीं होता। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो इस बिल्कुल डिफेंसिव खेलना है, तब तो आप लार्ज कैप में चले जाइए, यानी निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें चले जाइए। और अगर आप डिफेंसिव नहीं, आपको शेयर मार्केट का पूरा आनंद लेना है, तो फिर इन स्टॉक्स में जाइए जो मिड कैप और स्मॉल कैप है। लेकिन कंडीशन वही है कि हम जब उसको खरीदते हैं जब वो 30% से लेकर 70% गिरा होता है, और ये सारे स्टॉक्स वही बताए मैंने जो इस लेवल में गिरे हुए थे। भी मार्केट गिरा था तो ये भी गिर गए थे, और अब ये चढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो अब इनमें लालच नहीं करना है कि 10% मिल गया, 20% मिल गया। होगा क्या कि ये 10% चढ़ेगा, फिर 5% गिर जाएगा, और आप उतने में डर जाओगे। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बुल रन शुरू हो चुका है, मैं आपको पहले बता चुका, ये बुल रन हो गया। आपको बेचना कब है, या तो जो मैंने उसमें लेवल बताए हैं कि भाई ये टारगेट आएगा तो बेचना है, या फिर ये निफ्टी यहाँ 28,500 जब तक इसके आसपास नहीं पहुंचे ना, बेचने की सोचना भी मत। और आप अगर मेरी बात मानोगे तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, आप ना मतलब कहोगे सर आपका पेटीएम नंबर क्या है, हम आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। हकीकत ये है, मैं यहाँ पेमेंट लेने के लिए नहीं बैठा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये गाइड करने के लिए बैठा हूँ कि आप यहाँ से कमा के जाएं और मुझे आशीर्वाद दें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। आप बिल्कुल मेरी बात भरोसा कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो मेरे ये इतने सारे वीडियो ना, इनमें से किसी को उठा के देख लीजिएगा, और चैलेंज के साथ अगर उसमें कोई भी गलत मेरी बात निकलती है, चाहे रिलायंस पेनी स्टॉक दिख रहा है आपको, इंडिगो पेंट्स का देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का देख लीजिए, एशियन पेंट का देख लीजिए, जियो फाइनेंशियल का देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख लीजिए, और ये कॉफी डे का देख लीजिए आप। उसके अलावा बताता हूँ, और इसमें है जो मतलब टाटा मोटर्स, यस बैंक, सुजलोन एनर्जी, आप इसमें से मेरा कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, और आज जो मैंने उसमें बताया वो हुआ नहीं हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं कि ये आपका नहीं हुआ सक्सेस। और उसके बाद वो टारगेट पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, या उससे कितना गुना हो चुके हैं आज की डेट में, वो भी आप उसमें नोट कर लीजिएगा। ये मेरी गारंटी है। हालांकि शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर आप भरोसा करें और आप उस हिसाब से स्टॉक में निवेश करें। लेकिन निवेश की एक रूल जो मेरा हमेशा फॉलो करना है कि किसी भी स्टॉक में 6% से ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं होगी, चाहे वो कितना ही सस्ता मिल रहा हो या कितना ही अच्छा लग रहा हो, या चाहे उसके बारे में कितनी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हो। न्यूज़ और व्यूज़ से बिल्कुल बचना है। न्यूज़ तो सुनना ही नहीं है। जिस स्टॉक को ले लिया उसका न्यूज़ बिल्कुल मत सुनिए। सुनोगे तो आप डर जाओगे, क्योंकि वो क्या हुआ, न्यूज़ तो पॉजिटिव होगी लेकिन उसको भी नेगेटिव बता देंगे। बोलेंगे जी इसको 2000 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है, लेकिन वो लेकिन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे आगे इसका स्कोप ये वो, तो ऐसा बोलेंगे तो आपको डराएंगे। और उसके बाद इस बोलने के साथ ही जो ऑपरेटर है वो उसको डाउन करेगा, वो इसको जानबूझ के स्टॉक को नीचे लाएगा जिससे आप डर जाएं और उसकी बात सही लगे, और फिर वो आपसे बिकवा देगा और फिर ऊपर ले जाएगा। तो ये हर बार होता है।
आपको बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको 4-5 साल इस मार्केट में हो गया तो आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जिनको साल 2 साल हो गई वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 6% ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट किसी भी स्टॉक में नहीं करना है। 6% मतलब अगर 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है तो 60,000 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना, चाहे वो 100 रुपये का आपको 10 रुपये मिल रहा हो। आपको नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। हमारे पास 5-6 हज़ार स्टॉक हम किसी में भी लगा लेंगे, जिसमें मौका मिलेगा उसमें लगाते जाएंगे। अगर मेरी वीडियो ठीक लग रही है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पहले ही लिख रखा है लर्न इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस वाला कोई खाता रखता ही नहीं हूँ, तो स्टॉप लॉस तो मेरे यहाँ होता नहीं है। स्टॉप लॉस होता है सिर्फ ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग होती है या तो इंट्राडे या एफ&ओ। मैं दोनों यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो इस पर कोई लेन देन। वो 100% लगाना होता है या 100% नहीं लगाना है आपको अभी, क्योंकि अभी बुल रन शुरू हो गया। तो अब टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे दुनिया भर के बोलेंगे इसका ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, स्टॉप लॉस। जब वो बोलते हैं स्टॉप लॉस, वहीं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जब आप इन्वेस्टिंग करने आए तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बकवास चीज़ है। इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको भेजिए जिनको आप जानते हैं या आपको लगता है कि उनको ज़रूरत हो सकती है इस चैनल की। और हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वही है एंट्री एग्जिट लेवल्स। मैंने ये जितने वीडियो आपको दिखाए हैं इनमें आप लेवल्स मेरे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि शानदार आइडिया है मेरा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर